स्वागत है सर। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया है, किस कारण से धरना प्रदर्शन किया, क्या जरूरत पड़ेगी आपको धरना प्रदर्शन करने की, बताइए। धरना प्रदर्शन आप सबको मालूम है, जैसे कि मुसलमानों की वक्फ की जो संपत्ति है जी जी कई सौ एकड़ में को है तकरीबन ये, और उसकी जो है सरकार जो है कानून बनाना चाहती ताकि मुसलमानों से इनकी इस वक्फ की संपत्ति छीन ली जाए। भाई जो वक्फ हमारे बड़ों बुजुर्गों ने अल्लाह के लिए वक्फ थी वो बिकती नहीं है, उससे जो है वो कि कोई उसका मालिक भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, वो सिर्फ वक्फ की जाती हैं, वो अवामुन्नास की होती हैं। ख़ास तो जैसे हिंदू हजरात के यहाँ पे आश्रम बनते हैं, वो भी जो है अपने जो तरीके से पूरा जो है दान करते हैं, तो उसमें कोई दखल अंदाजी ना किसी को वो थी। पर इस तरह थोड़ा पॉलिटिक्स मुद्दा उठा रखा है ताकि मुसलमान भड़के, मुसलमान को बेवकूफ़ थोड़ी ना है। मुसलमान तो बड़ा संजीदगी वाला मज़हब है, और जो है हम ना कोई भड़केंगे, हम तो बड़े शांति से प्रदर्शन करना है, हम अपने बड़े बुजुर्गों के पीछे हैं, जैसे वो स्टेटमेंट देंगे वैसे हम तैयार हैं। बाकी ये कि हम हुकूमत से हमारी बड़ी ही गुजारिश है कि इस बिल को वाकफ ले ले, इस देश की अमन शांति बरकरार रखे, हमें देश को बहुत ऊपर लेके जाना है। अब इस तरीके से बात करेंगे कहाँ से हमारा देश तरक्की करेगा? जब घर में अंदर लड़ाई होती तो घर तरक्की नहीं करता, वो टूट जाता है। इस देश की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम जो है सिख ईसाई, इस देश की खूबसूरती है। सबसे पहले इंसान का इंसान होना, उसके बाद है हिंदू या मुसलमान होना। हमें सबसे पहले इंसानियत में देखकर काम करना चाहिए, सबसे बड़ी इंसानियत है। हमारे सब भाई हैं, हमें मजहबी तौर पर तो हमने यहाँ पे इख्तियार किया, आज़ादी है इस मुल्क की, कोई किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखो मुसलमानों ने भी हुकूमत की है यहाँ पे, वो बड़े लंबे ज़माने तक की है। अगर मुसलमान ज़बरदस्ती करते, जो बादशाह लोग थे, तो कहाँ से हिंदू धर्म बसता? लेकिन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, इख्तियार है। जिसको जो मजहब इख्तियार करना चाहे वो कर सकता है आराम से। इसलिए हमारी सरकार से बड़ी ही मुअद्दिबाना गुजारिश है, बहुत ही मन्नत के साथ कि इस देश को बचाने के काम करें, इस देश को तोड़ने का काम न करें, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए इस बिल को जो है बरकरार रख के इसको जो है कैंसिल करें। मुसलमानों की संपत्ति है, इसको मुसलमानों के हवाले कर दें। सरकार तो कह रही कि हम इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं। देखो संशोधन होता तो पहले होता, जब कानून बना, देश आज़ाद हुआ तो संशोधन तो हो चुका था जो होना चाहिए था। अब क्या जरूरत पड़ेगी नए कानून के लिए? इससे मेरे ये इस देश की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे देखो हिंदू मुस्लिम तहजीब एक अजीब मिसाल है। यहाँ रोज़े इफ्तार के अंदर जो है मुस्लिम हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, और आज भी मैं जिस समाज से आता हूँ, अगर मेरे यहाँ शादी तकरीब होती है तो हमारे हिंदू हजरात के अलग से हम खाना बनवाते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का हम जो है पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस देश की खूबसूरती है कि एक दूसरे की भावनाओं का जो ध्यान रखना चाहिए, और यही मजहब इस्लाम सिखाता है। हमारी सरकार से बड़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहते हैं कि इस बिल को वापसी लेने का आपसे बहुत ही गुजार, आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और देखो कौम का जो सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। हुकूमत बनी आप लोगों के फलाह के लिए, आप इंसानियत पर उठकर काम करें, लोगों को नौकरी दिलाओ। आज का रोजगार जो है नौजवान बेरोजगार, सबका साथ सबका विकास, बेशक सही है। मोदी जी सबके बढ़िया आदमी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे लेकिन करते नहीं है। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमको सरखा आंखों पे, क्योंकि हमारे वो जो वजीर आजम है उनकी हम कदर, बल्कि जितने भी महकमे के लोग हैं सब हमारे इज्जत इमाम है, हम सबकी कदर करते हैं। भाई इंसान बहक जाता है, हम भी बहक जाते हैं, इसलिए हम जो है हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, ना हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता। भाई ठीक है, हम अपना एहतिजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, जहाँ वो कहेंगे हम तैयार हैं, चंद तन मन धन से हम तैयार हैं। जहाँ हमारे अकाबिरीन जितने भी हैं वो जहाँ कहेंगे हम तैयार हैं। इस वक्त में हम तमाम मसलों के से ऊपर हटके मुसलमान के हैसियत से यहाँ पे आए हैं, जो हमें होना चाहिए। अच्छा सर, वजीर आजम से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको भी खत्म किया जाए। अच्छा, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हाँ, इनका यही मामला है। ये दुकानी बीजेपी के अंदर कुछ लोग हैं, बीजेपी बुरी नहीं है, कुछ लोग हैं बीजेपी के अंदर जो अपने फायदे के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए हेट स्पीच दे देते हैं ताकि ये आपस में भड़के, उससे देखो नुकसान होता है। भाई हिंदू भाई का नुकसान हो चाहे मुसलमान का हो, नुकसान है। जान है, हिंदू का भी जान है, मुसलमान की भी जान है। ऐसी नहीं यार, इस देश की खूबसूरती है। इस देश को जो है, इस देश को नजर लग गई किसी आदमी की, वरना इस देश की तो लोग बाहर मुल्कों में मिसाल देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, जो इस देश की खूबसूरती पिछली 14 साल पहले से थी वही होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम की एकता की। वैसे ये लोग कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है, मतलब तमाम सारी चीज़ें ये कहते रहते हैं कि अभी आपने देवकी नंदन जी हैं कथावाचक, उनका एक बयान सुना होगा कि अभी सनातन धर्म संसद जो लगाया था उन्होंने कहा था या तो हम सनातन बोर्ड बना के रहेंगे या वक्फ बोर्ड हटा के। इसको लेके क्या जवाब, क्या वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो अपने जो है उनका जो भी अपना उनका वक्फ है वो अपने करें, हमें कोई दखल अंदाजी नहीं है उनके उसमें। हम उनके मजहब में कोई दखल अंदाजी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे मजहब में वो दखल अंदाजी। वो कहते हैं कि देश के मतलब हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे थी, इसलिए है वो हमारी थी, दान की है। अब हमारे निजाम हैदराबाद ने आपको बताओ टनो सोना दान किया था जब चाइना से लड़ाई हुई थी, लेकिन निजाम हैदराबाद ने बोला
कि ये संदूक मेरे पुरखों की निशानी है, मुझे वापसी दे दीजिए, मुझे माल नहीं चाहिए। हम तो इस कौम के मानने वाले लोग हैं। हम चाह रहे हैं हमारे वक्फ में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये वक्फ किया, ये हमें दे दो। हम कोई सरकार से पर्सनल नहीं ले रहे। अच्छा जी, सरकार से पर्सनल नहीं मांग रहे। हमारे बड़ों की जो है हम तो उसी को मांग रहे हैं जो हमारे बड़ों ने इस देश को सींचा है, खून पसीना करके इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से। आज उसी की वो तो अंग्रेजों से लड़ाया किया, हम इनसे ये कह रहे हैं हमारी जो बड़े बूढ़े हमारे संपत्ति दे के गए हैं उसे हमें वापस कर दो। आवाज फैलाई जा रही है, आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड जो है मतलब किसी की भी जमीन पे दावा कर सकता है कि ये मंदिर वो पे मस्जिद, मतलब कई सारी चीजें, मतलब अभी आप सर सुनिए, सबके लिए कानून है, सबके लिए कानून बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बड़ी बड़ी। आज वक्फ के लिए बोला जा रहा है, आज वक्फ की जमीन के लिए बोला जा रहा है, कल को ये बोला जाएगा कि नमाज ना पढ़ना भी लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, तो हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? जी, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने कुछ दिन पहले मीडिया में सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले चला था मीडिया में कि जो वक्फ बोर्ड है अभी ईडन गार्डन जो है जो स्टेडियम है, आपने सुना होगा कोलकाता में, इस पे भी दावा किया। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हमें तो इतना पता है कि हम जो इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज तो ये इस जमीन के बारे में बोल रहे हैं, इसका बिल पास कर रहे हैं, कल को इन्होंने माइक हटा दिए मस्जिदों पे से, और कल को ये नमाज को भी कहेंगे कि नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, इसमें लिखी हुई नहीं है। कल को ये कहेंगे रोजे भी लिखे हुए नहीं है, परसों कहेंगे जकात भी लिखी हुई नहीं है, तो हज भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इन लोगों को? मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं। नहीं, इस चीज मंदिर की बात ऐसी है, मैं जिस गाँव से आता हूँ त्यागी समाज रहते हैं, दबा के सुबह शाम उनकी कीर्तन बज रही, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले हमारी अजानें होती थी, कोई आपत्ति नहीं है। चंद दिनों से हम देखते हैं, चंद सालों से कि अजीब आपत्ति होगी कि जी इससे जो है ध्वनि प्रदूषण अजीब। आप देखो डीजे बजते हैं, अटैक आ जाता है, हमें तो आपत्ति नहीं होती किसी भाई, इनका धार्मिक मामला है, खूब बजाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी के बजाने से। संविधान और सबको बोलने की आजादी, संविधान के साथ अगर संविधान के साथ देश चलेगा तो बढ़िया चलेगा, संविधान के खिलाफ चलेगा तो नहीं चलेगा। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, संविधान और हमें बोलने की आजादी। और आप देख सकते हो, इसीलिए पावर कब बनेगा हमारा देश? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें जबा के काम करेंगे इस देश के, जब सुपर पावर बनेगा। ऐसे आपस में टूट फूट में सुपर पावर कहाँ से बन जाएगा? ये सुपर पावर का सुपर का सह भी नहीं बन पाएगा ऐसे तो। आप खुद सोचो। अच्छा, ये दावा करते हैं कि हमारे देश मतलब आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। भाई साहब आप खुद सोचो, आप जगह जगह आप स्टेटमेंट लेते, देखो नौजवान क्या है, कितने लोग भूख से मर जाते हैं, कितने लोग ट्रीटमेंट से ही नहीं मिल पाता। जाके देखे आप, आज एक अजीब शक्ल चली है कि चोरों की तरह पीछे से फोटो खींचा, चालान भेज दिया। भाई मर्द बनते हो तो सामने चालान करो ना, रोक के उसको 10,000 की जगह 50,000 का चालान करो, पीछे से फोटो खींच दिया। ये इंसानियत नहीं है, ये बुज़दिली है। माफी के साथ में अपना अल्फाज कह रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हो रोको, उसको समझाओ, उसको हेलमेट भी दो, उससे पैसे लो कि भाई आपने कानून तोड़ा, आपको 1000 रुपए फाइन है, 500 रुपए हेलमेट, आपको 1500 रुपए पे करो। चुपचाप काट दे तो उसको पता नहीं लगता। अब लोग अदालत लगेगी, समाधान सारे हो जाते हैं। पब्लिक को सहूलत पहुंचाना जो है सरकार का काम है, पब्लिक को जागरूक करना ये भी सरकार का काम है। पब्लिक ना माने तो उसके लिए कानून है कि भाई तुम्हें फाइन लगेगा, लेकिन बता के तो करें। हम देखते हैं अब एक अजीब शक्ल चलती पूरे हिंदुस्तान में, बस चुपचाप फोटो खींच दिया और बस भेज दिया जाके। अच्छा, लास्ट और आखिरी मैसेज चाहूंगा, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो सरकार के नुमाइंदे सुनेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सरकार से हमारी बहुत बड़ी गुजारिश है, भाई देखो ये आवाम है, हमने आप लोगों को चुना है, भाई लोगों की फलाह के लिए काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, ताकि लोगों का भला हो सके। सच्चाई तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले इंसान का इंसान होना, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होना, इंसानियत के लिए काम करके दिखाएं, मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ ये हजारों नहीं, लाखों साल तक इनकी नस्लें राज करेंगी अगर ये सही तरीके से काम करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि हमारे देवबंद उलमा और जो हमारे लीडरान हैं वो सब इस चीज़ के खिलाफ हैं, तो इस बिल को वापस लिया जाए। हम इसकी मुखालफत करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। हमारे मज़हब के अंदर एक मुदाखलत होती है और हमें भारत के आइन ने, संविधान ने हर एक को ये इजाज़त दी है कि वो अपने मज़हब पर कमा हक़ अमल करे। चुनांचे इनकी तब्दीली की वजह से जो है हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत होती है। यानी हमारे अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें वक़्फ़ की थी, ख़्वाह वो मस्जिद के नाम से वक़्फ़ की हों या स्कूल के नाम से या किसी राहगीर के नाम से, उसमें मुस्लिम हैं गैर मुस्लिम है, कोई भी जैसा भी फ़ायदा उठाना चाहे किसी के लिए भी, तो वक़्फ़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये ज़मीन जो है हमने लोगों के फ़ायदे के लिए या ये कि मुसलमानों के अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए दी है और हम इससे सिर्फ और सिर्फ अपना सवाब चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जो इस वक़्फ़ के ताल्लुक़ से कुछ कानून में चेंजिंग ला रही है या नया कानून बना रही है,
इससे जो है वो सारा का सारा मकसद जो है ख़त्म हो जाता है, फौत हो जाता है। और एक तरह से ये हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत होती है कि इसमें जो है हमारी ज़मीनें ज़ब्त हो जाएंगी। यही है कि इन ज़मीनों को जो नहीं सर, मैं रोकना चाहूँगा, वो कहते हैं कि हम कुछ चेंजेस चाहते हैं इसमें। जी, तो चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग कौन करेगा? चेंजिंग तो वो शख्स करेगा ना जो वक्त के मसले मसाइल को जानता हो, क्योंकि वक्त जो एक दीनी मामला है तो उलमा इकराम इसको बैठ करके हल करेंगे ना कि अगर इसके अंदर कोई नुक्स है, कोई ऐब है, कोई कमी है, तो इसको सुधार जो है उलमा इकराम करेंगे। ना ये कि कोई दूसरे मज़हब के जो इस मज़हब के मसाइल को जानते नहीं है, जो जानते नहीं वो कैसे सुधार कर सकते हैं। एक तो वापस नहीं होता है, अगर बिल वापस नहीं लेता सरकार तो क्या कदम उठाएंगे? जी, अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हम अपने सांस के आखिरी कतरे तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। हमारे पास हुकूमत ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपनी आवाज़ को सड़कों पर उठाएं, लोगों के दरमियान जो है अपनी बात को रखें। क्यों? इसलिए कि जो भी एमएलए या एमपी जो बनता है वो आवाम की मदद से ही, आवाम के वोट से ही बनता है। तो पार्लियामेंट उनका है, सड़कें हमारी हैं। इंशाल्लाह हम लोगों के दिलों के अंदर जो है इसकी एक आस जगाएंगे और सबके अंदर जो है इसकी बेदारी पैदा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक कथावाचक है, आपने सुना होगा, देवकी नंदन जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि या तो हम सनातन बोर्ड बना के रहेंगे या हम वक्फ बोर्ड को उखाड़ के रहेंगे। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भाई, बोलने की आज़ादी सबको है, कोई ओल फोल बोले, जैसा बोले, लेकिन जो कानून के मुहाफिज हैं, पासबान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये बोलने वाले कानून के दायरे में रहकर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। क्या किसी की दिल आज़ारी, दिल शकरी हो रही है या नहीं हो रही है? अगर वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे नज़र आना चाहिए, ना ये कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हुकूमत जो है बाज़ नफ़रत फैलाने वालों की हौसला अफजाई कर रही है, ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। और हमें एज अ भारतीय होने के एतबार से, एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से, आप अपने मोहल्ले के अंदर भी, अपने दूसरे भाइयों से भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए कि जो आपस में नफरत फैलाने का जो है सबब बनते हैं और जरिया बनते हैं। एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे सर, कहते हैं देश के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर, क्या कहना चाहिए सर? अगर देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पास हैं, रेलवे के बाद अगर वक्फ के बाद है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये वक्फ की ज़मीनें किसी एक आदमी की तो है नहीं कि भाई एक आदमी की तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को दे देगा। नहीं, ये तो सबके लिए है, सबके फ़ायदे के लिए है। और अगर इन ज़मीनों से सबको फ़ायदा हो रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसने किसी शख्स ने इसमें घोटाला किया है, कोई हड़पना चाह रहा है, खाह वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी पब्लिक है। और देखिए अब धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है जी। क्या कहना चाहेंगे? नारा क्यों लगा रहे हो? ये नारा क्यों लगा रहे हो? बदतमीजी है। आपने ये धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण है जो धरना प्रदर्शन? ये वक्फ बिल जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, हम उसके खिलाफ हैं और वक्फ बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत, ये वक्फ जो मुसलमानों की जायदाद है, इनके बड़े बुजुर्गों ने गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए जो वक्फ किया था, इसको कानून लाकर इसके अंदर अपने लोग को बैठाकर जो है हुकूमत चाह रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें हम कुछ चेंजेस चाहते हैं। चेंजिंग क्यों? क्या हमें चेंजिंग नहीं चाहिए? जब मुसलमानों को चेंजिंग नहीं चाहिए, जिनकी प्रॉपर्टी है, तो फिर आप क्यों करेंगे? जी। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं देश के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन। नहीं, बिल्कुल ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। सिर्फ एक हिंदुस्तान के स्टेट के अंदर दूसरे लोगों के पास इतनी जगह है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ पास इतनी जगह नहीं है। अच्छा, कुछ आरोप लगता है इनके ऊपर कि बताते हैं कि सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड जो है मतलब कहीं पे भी दावा कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नहीं ऐसा कभी हुआ है आज़ादी के बाद? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ये इनका प्रोपेगेंडा है। ये प्लानिंग के तहत बात करते हैं ताकि वक्फ को बदनाम किया जाए। जो अक्सरियत है उनको वर्गलाने के लिए, जाहिर सी बात है कि ये पूरी जो नेशनल मीडिया है, जो मेदी मीडिया और गोदी मीडिया है, इनकी ये प्लानिंग यही चल रही है कि किसी तरीके से जो अक्सर समुदाय है इनमें नफरत डालो, जो है अकलियत के जरिए। अभी देखें, अभी होली और रमज़ान आया, एक ही दिन होली और जुमे का दिन था। बहुत अदब एहतराम के साथ दोनों हिंदू मुसलमान सब ने जो है दोनों त्यौहार, जुमा भी हुआ और होली भी मनाई गई। मगर उससे पहले संविधान पर रहने वाले, बड़े ओहदों पर रहने वाले लोगों ने जिस तरीके से यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हाँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की गई, क्यों?
क्योंकि मुसलमानों का जो विचारधारा है अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, उसको भंग कैसे करना है, उसके खिलाफ नफरत कैसे फैलानी है, तो इसकी प्लानिंग थी। और यही मोदी जी है जो कहा करते थे सबका साथ सबका विकास, मगर प्रदर्शन में जब इन्होंने इलेक्शन में इन्होंने नारा दिया था कि ये मुसलमान तुम्हारी औरतों का मंगलसूत्र जो है छीन के ले जाएंगे, यही मोदी है जो कह रहे थे कपड़ा देखकर पहचानो। तो बिल्कुल, तो इनके बस कहावत है ना कि हाथी का दांत खाने का कुछ और, खिलाने का कुछ और, ये मामला है। मुझे मैं रोक रहा हूं, जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप मानते होता है या नहीं होता है? सबका देखिए 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विनाश हुआ है। और इसको विनाश को छुपाने के लिए, गरीबी को छुपाने के लिए, भुखमरी को छुपाने के लिए, जो हिंदुस्तान की जीडीपी जो है का बेड़ा गर्क हो गया है, 5वें नंबर पे नहीं बेड़ा गर्क हो गया है। आप देख लीजिए इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर ये बसों से मार्शलों को निकाल दिया गया, अब डीटीसी में से लोगों कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो इन सबको छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का एक लेबल चिपकाना चाहती है। मगर हिंदुस्तान में अक्सरियत हिंदू और मुसलमान की ऐसी है जो मोहब्बत के साथ, संविधान के साथ रहना चाहते हैं। वो मुनव्वर राना राहत इंदौरवी साहब का शेर है ना, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है।